बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितनह व अन्नल्लाहा इंदहु अज्रुन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद बड़ी आजमाइश और अल्लाह के यहाँ इसका अज्र अजीम है। सूरह अनफाल की इस आयत में अल्लाह ताला ने दो चीज़ों का खुसूसी तौर पे तज़किरा किया। पहली चीज़ माल, दूसरी चीज़ औलाद। और इन दोनों का तज़किरा करने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि ये दोनों तुम्हारे लिए बड़ा इम्तिहान है, बड़ी आजमाइश की चीज़ है। और इसकी एक वजह ये भी समझ में आती है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं, माल का हासिल हो जाना, औलाद का हासिल हो जाना, ये दोनों चीज़ें गैर इख्तियारी हैं। हाँ, इंसान मेहनत तो करता है, रिस्क के लिए, माल के लिए मेहनत करता है, कारोबार करता है, नौकरी करता है, दीगर असबाब इख्तियार करता है। इसी तरह औलाद के लिए इंसान कोशिश करता है, शादी करता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि इनका हासिल हो जाना इंसान के इख्तियार में बज़ाहिर नज़र नहीं आता। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं कि हम जिसको चाहें बेटे दे देते हैं, जिसको चाहें बेटियां दे देते हैं, जिसको चाहें दोनों दे देते हैं और किसी को कुछ भी नहीं देते, अल्लाह के इख्तियार में। इसी तरह हम देखते हैं दुनिया में कि इस तरफ भी होटल अच्छा बना हुआ है और सड़क के उस तरफ भी अच्छा होटल बना हुआ है, दोनों में अच्छे खाने बेहतरीन। लेकिन इस होटल पे कोई जाता नहीं है, सामने वाला जो होटल है उस पे लाइनें लगी हुई। एक कपड़े की दुकान इस तरफ है और एक उसके साथ है, इस दुकान पे कोई नहीं जाता, दूसरी दुकान पे रश लगा हुआ। मेहनत तो दोनों कर रहे हैं, दोनों एक ही चीज बेच रहे हैं, लेकिन एक की तरफ अल्लाह ताला कम लोगों को भेज रहा है और दूसरी तरफ लाइनें लगी हुई। तो इससे ये चीज भी समझ में आई कि माल का हासिल हो जाना ये भी गैर इख्तियारी है। हाँ, इंसान कोशिश कर सकता है। अल्लाह किसी को ज्यादा नवाज देते हैं, किसी को कम नवाजते हैं, क्योंकि अल्लाह ने लिखा हुआ है हर बंदे का कि इसको इतना मिलना है। तो जब ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि ये गैर इख्तियारी हैं, अल्लाह जिसको चाहे दे, जिसको चाहे ना दे, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब ये मैंने दोनों नेमतें दे दी, अब इन नेमतों की कदर करो। माल दिया है, उसको सही मसरफ में इस्तेमाल करें, अपने घर बार पे सही तरीके से इस्तेमाल करें, फजूल खर्ची ना करें, जो अल्लाह ताला ने ज़कात रखी है वो अदा करें, जो अल्लाह ताला ने दीगर गुरबा का हक रखा है वो अदा करें, तो ये माल का हक सही माने में अदा होगा। दूसरी चीज जिसकी तरफ खास तौर पे तवज्जो दिलाई, औलाद, कि जब ये गैर इख्तियारी थी, अल्लाह ने दे दी तुम्हें औलाद, अब औलाद की सही तरबियत करना ये तुम्हारे जिम्मे जरूरी है। अगर औलाद की सही तरबियत की, औलाद दीन के रास्ते पे चली, तो यही औलाद तुम्हारे लिए सदका जारिया है कि ये औलाद जो भी नेकी के काम करेगी उसका सवाब तुम्हें पहुंचता रहेगा। और अगर खुदा न खास्ता औलाद की अच्छी तरबियत न हुई और औलाद बिगड़ गई, गलत कामों में चली गई, तो इसके बारे में तुमसे क़यामत के दिन पूछा जाएगा। तुम्हारे लिए बड़ी आजमाइश है। और इंसान औलाद की वजह से ही गलत कामों में बाज़ औक़ात चला जाता है।
औलाद की मोहब्बत में, माल की मोहब्बत में। इस वजह से ख़ास तौर पे इस आयत में इन दोनों का तज़किरा फरमाया है। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है। इसमें माशाअल्लाह वैसे ही हर घर में दीनी माहौल होता है, मस्जिदों में दीनी माहौल होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिदों में इबादतों का एहतमाम फरमाते हैं, एक माहौल बना होता है। तो इसी रमज़ान से हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद की सही माना में तरबियत शुरू करें, उनको सीधा रास्ता दिखाएं, उनको सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर अमल करने की तरगीब दें। उसके लिए खुद औलाद की तरबियत करें या कोई अच्छे असातिज़ा हैं उनके ज़रिए औलाद की तरबियत करवाएं। और आजकल तो काफ़ी सारी अकेडमियाँ हैं, घर बैठे ही आपके ऑनलाइन दीनी चीज़ें सिखा रहे हैं। तो अपनी औलाद को उन कोर्सेज में दाखिला करवाया जाए ताकि वो एक अच्छे रास्ते पे चल सकें। हमारा अलमिया ये है कि हम दुनियावी तालीम के लिए लाखों रुपया खर्च कर देंगे, उसके लिए ट्विटर रखेंगे, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार फीस देंगे, बड़ी बड़े स्कूलों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में अपने बच्चों को भेजेंगे, लाखों रुपया उन पर खर्च करेंगे दीगर उलूम को हासिल करने के लिए। लेकिन हमारे बच्चे को, हम मुसलमान हैं, हमारे बच्चों को कुरान पढ़ना नहीं आता, हमारे बच्चों को कुरान का तर्जुमा नहीं आता, हमारे बच्चों को कुरान का मफहूम नहीं आता, हमारे बच्चों को नमाज जनाजा पढ़नी नहीं आती, हमारे बच्चों को नमाज पढ़नी नहीं आती, हमारे बच्चों को तरबियत सही नहीं हुई, बड़ों की अदब करना नहीं आता, बड़ों का क्या क्या हुकूक हैं इनका नहीं पता, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या क्या पैगामात दिए हमें इनका नहीं पता। जब इनका इल्म ही नहीं होगा तो हमारी औलाद कैसे इस पर अमल करेगी। तो इस वजह से इस रमज़ान में तहैया करें और अभी से शुरू कर दें कि हम अपनी औलाद की सही माना में, सही सिमत में तरबियत करें ताकि हमारी औलाद नेक रास्ते पे चले और हमारे लिए क़यामत में यह सदका जारिया हो, जो असल मंजिल है, असल मकसद। इंसान की ज़िंदगी का मकसद भी क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नात को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, असल मकसद ये है, बाकी सब गैर मकसद है। गैर मकसद में हम लगे हुए हैं, अपनी औलाद को भी लगाया हुआ है, लेकिन जो असल मकसद है उसकी तरफ हमारे मुसलमानों की तवज्जो नहीं है। ये हमारा बड़ा अलमी है। तो इस वजह से आज से ये तहैया करें कि हम अपने बच्चों की दीनी तरबियत भी करें और उसके साथ अपने घरों में दीनी माहौल बनाएं ताकि ये जो चंद दिन की ज़िंदगी है ये हम शरीयत के मुताबिक गुजार कर जो असल ज़िंदगी है क़यामत के बाद उसको हम संवार सकें। तो इस रमज़ान से इस चीज़ का तहैया करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक बनाए, हमें नेक औलाद अता फरमाए और हमारी औलादों को अल्लाह ताला सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।